डेन न्यूज़ की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें। नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज़ में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरपुर भी अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन की ओर बढ़ने लगा है। एसकेएमसीएच के आसपास के क्षेत्रों में फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने संबंधित अधिकारियों को इस पर नजर रखने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इलाके को कंटेनमेंट जोन नहीं बनने दिया जाएगा, इसके लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। इधर मुजफ्फरपुर में शनिवार को कोरोना के 6 नए मामले सामने आए। इस तरह जिले में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 60 हो गई है। हालांकि इन मरीजों में 27 स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। आपको बता दें कि 60 मरीजों में ज्यादातर बाहर से लौटे प्रवासी मजदूर हैं। अभी भी हजारों श्रमिकों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। कोरोना और एईएस दो प्रकार की चुनौती से हम लोग लड़ रहे हैं और मुजफ्फरपुर जिला जो है और दोनों पर हम लोग बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। और अभी तक जो मामले आए हैं उनका बहुत ही अच्छे ढंग से प्रबंधन हुआ है। उसमें आधे लोग लगभग ठीक होकर के चले गए हैं और बाकी लोग अभी हम लोगों के ऑब्जर्वेशन में हैं, आइसोलेशन वार्ड में हैं। हम लोग नज़र रखे हुए हैं। 1-2 टोले हैं एसकेएमसीएच के आसपास जहाँ से कि मामले थोड़ा ज़्यादा संख्या में आए हैं, उन पर हम लोग नज़र रखे हुए हैं और कंटेनमेंट जोन बनाने के बिंदु पर आज हम लोग निर्णय लेकर के वहाँ आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इसको कम्युनिटी स्प्रेड हम लोग नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। प्रवासी श्रमिकों की लगातार हो रही घर वापसी की प्रक्रिया में रेलवे स्टेशन परिसर में तैनात पुलिस बल के जवान भी अब कोरोना संक्रमित होने लगे हैं। मुजफ्फरपुर जीआरपी थाने का एक जवान जांच के बाद कोरोना संक्रमित पाया गया, जिसके बाद आज जीआरपी थाने के साथ साथ स्टेशन परिसर को भी सैनिटाइज किया गया। वहीं एक जवान के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद एहतियात के तौर पर जीआरपी के सभी जवानों की स्क्रीनिंग भी सदर अस्पताल में शुरू की गई है। साथ ही पीड़ित जवान के साथ रहने वाले कुछ अन्य जवानों को अलग क्वारंटाइन कर दिया गया है। वहीं मुजफ्फरपुर के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा कि स्टेशन पर तैनात सभी कर्मियों की सेहत पर लगातार नजर रखी जा रही है। अभी किसी तरह की चिंता या परेशानी की बात नहीं है। अब श्रमिकों का आगमन भी बहुत सीमित हो गया है। सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के एहतियात बढ़ते जा रहे हैं। जो लोग पाए गए हैं जीआरपी थाना से हम लोगों को एक मिले हैं, रेल थाना से, तो उसको हम लोग तुरंत आइसोलेट कर दिए हैं। और उनके जो हाई लिस्ट कॉन्टेक्ट में जो लोग थे उन लोगों का भी हम लोग लाइन लिस्टिंग करके उनका भी करा रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर कोई उस तरह की स्थिति नहीं है। थाने में पाया गया था तो उसको हम लोग अलग कर लिए हैं। रेलवे स्टेशन हमारा ठीक है और लगातार उसको सैनिटाइज भी किया जा रहा है। और जो प्रवासी श्रमिक स्पेशल ट्रेन आ रही थी उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो गई है। और ट्रेनों में जो हमारे प्रवासी श्रमिक भाई आ रहे थे वो भी संख्या बहुत कम हो गई है। और 1 तारीख से अब रेगुलर कुछ ट्रेनें शुरू होने वाली हैं जो हमारे मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से भी चलेंगी। उनके लिए भी जो जरूरी व्यवस्था है सैनिटाइजेशन है वो सब किया जा रहा है। शनिवार की सुबह लकड़ीढाई स्थित आश्रम घाट बूढ़ी गंडक नदी में नहाने गए 4 बच्चे डूब गए, जिसमें से 3 बच्चे को स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित निकाल लिया। वहीं एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई। मृतक बच्चे की पहचान जोगिया मठ निवासी महेश सहनी के 10 वर्षीय पुत्र मोहित कुमार के रूप में हुई है। मोहित अपने भाई रोहित और 2 दोस्तों के साथ नहाने बूढ़ी गंडक नदी में गया था। घटना के बाद पूरे परिवार में मातमी माहौल है। वहीं मौके पर 3 घंटा लेट पहुंची सिकंदरपुर ओपी पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है। आए हुए तो निहार रहे थे तो काट नदी निहार रहे थे। नहाते चल गए बीच में नहाते सब चल गया भीतर। बचाने के चक्कर हमको ही धर लिया तो हम भी जा रहे थे भीतर धीरे धीरे। तो वैसा ही 2 अंकल जी आए तो वो हमको एगो के उस साइड पकड़ लिया, हमको एगो अंकल जी आए तो हमको फेंक दिया नदी से बाहर। फेंक के तो फिर उसको गया ढूंढने तो फिर हम निकल गए। तब बोले कि मेरा भाई भी ढुका हुआ है। तो उसको बाद में 4, 5, 6, 7 गोरा से उसको भी निकाले। अच्छा, कै बजे आए थे नहाने में? वही कै आदमी से आया था? 4 आदमी से। कौन था नाम? कौन था? हम थे, मोहित था और छोटू था और कलुआ था। कौन है ये सब दोस्त है तुम्हारा? हाँ। अच्छा, तो मोहित डूब गया, तुम लोग निकल गया। तो कहाँ से आया था नहाने? जोगिया मठ से। इससे पहले भी आया था नहाने? 1 बेर।
उससे पहले यहाँ के चला गया था। कुछ नहीं बोला था, चना मीठा खाया था, निकल गया था। इनको बोल दीजिए जी। भात और सब्जी खाया था। अच्छा, बोला था कि नहाने होने जा रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं बोला था। हम लोग कहे कि दुकान पर गया होगा। अच्छा, ये किसके साथ था? कौन दोस्त लोग भी था क्या उसका? मेरा भाई छोटका बेटा था, बड़का। कई लोगों से आया था नहाने यहाँ पर? नहीं मालूम है ये। चार गो बोले कि चार गो चार लड़का था, दोस्त था क्या उसका? हम लोग को पता नहीं है। हम क्या नाम था बेटा का? लोग बड़का का नाम था रोहित। जो सुबह जो बोल रहे थे, उसका क्या नाम है? मोहित कुमार। छोटका बच गया ना? हाँ। बच गया। क्या बचा आपको? 4 गो। 10 बजे तक खाना खा के निकलबे कलैया रे बाप। अरे 10 बजे क्या बोल के निकला था? न कुछ नहीं बोला था। हम कहता के रे बाप ढूंढो निकल गे ललक रे बाप। नाम क्या है उसका नाम? मोहित एगो के रोहित। उम्र कितना उम्र? 9 साल के है। पिता का क्या नाम है पिता का? महेशनी घर कहाँ है? जोगिया मठ में रहते हैं। सनी क्या करते हैं? कुछ नहीं, बुढ़बा का साहब नाती के रख ले हुए थे अपने। पानी में नहाने गया था, डूब गया और यहीं तो सूचना मिला है भाई। अच्छा, तो फिर आगे शायद वो लोग ले गया है दिखाने के लिए डॉक्टर से कि जिंदा है कि मरा हुआ है। तो मृत घोषित कर दिया गया है। हाँ, ये लोग बता रहा है। अब काहे लेके गया है डॉक्टर के, अब आए तब न देखे। पुलिस को आने में विलम्ब काहे हुए? विलम्ब नहीं हुआ, हम 2 कैदी पकड़े थे, उसी में एथी बना रहे थे, उसको चालान काट रहे थे। पुलिस नहीं आने की वजह से 100 को लोग लेके भाग गया यहाँ से। नहीं, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, क्या कार्रवाई कर रहे हैं आगे इसमें? इसका इंक्वेस्ट करेंगे, डेड बॉडी चालान बनाएंगे, उसके बाद पोस्टमार्टम कराएंगे, केस करेंगे, यूडी केस करेंगे। लॉकडाउन में चोर लगातार पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। शुक्रवार की रात अखाड़ा घाट रोड स्थित रानाजी सीड्स कंपनी नमक दुकान का ताला काटकर 48,000 कैश समेत 5 लाख रुपए कीमत के बीज चुरा ले गए। इस संबंध में दुकानदार विनय प्रताप सिंह ने नगर थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। शाम में 6 बजे दुकान बढ़ा के गए थे तो सुरक्षित होकर गए थे, और सुबह में जब आए तो दोनों शटर के लॉक में ताला नहीं था। उसमें दोनों ताला देखे तो शटर नहीं था। उसके बाद हम ताला को छोड़ दिए, वैसे थाना प्रभारी के पास गए। पहले तो बोले से जाइए शटर उठा के देखिए। उसके बाद आए तो अगल बगल में देखे हम ताला उधर ईंटा से जाता हुआ था। उसके बाद उठे तो गल्ला पूरा तोड़ा हुआ था, बिखरा हुआ था। उसके बाद रैक में से सामान फूलगोभी का बीज और भिंडी का बीज गायब था, और सामान महंगा बीज था। टोटल क्या क्षति? टोटल क्षति है सब्जी का बीज, भिंडी उंडी का सिर्फ 5 लाख रुपये का, और कैश था गल्ला में 48,500। टोटल कितना? 5,48,500 सब चोरी हो गया। हाँ। बगल में थाना? हाँ। क्या हो रहा था? नहीं तो गए थे सुबह में, तो थाना प्रभारी बोले से जाइए पहले शटर उठाइए। बगल में थाना रहते चोरी हो गई। हाँ, तो सुबह में गए तो बोले से शटर उठाइए, उसके बाद देखिए, उसके बाद हम आते हैं कार्रवाई करते हैं। तो वो आए, उसके बाद देख उठ के फिर गए, ताला उला लेके चले गए। शुक्रवार की रात सिकंदरपुर ओपी पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। दोनों की पहचान अखाड़ा घाट कर्पूरी नगर मोहल्ला के सुरेश और बुल्ला के रूप में हुई है। पुलिस की माने तो ये दोनों ज्यादातर मकान में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। बीती रात भी इन दोनों ने एक अधिवक्ता के घर में मोटर चुराई थी और पूर्व में भी ये दोनों कई मामलों में जेल जा चुके हैं। लोग का रिकॉर्ड बना हुआ है चोरी का। अच्छा, अब चोरी में जो मिल जाए, जहाँ हाथ लग जाए, अपना ही लेके चल देता है। घर में घुसता है लोग? हाँ, घर में घुसता है, घर में घुसबे करता है। अच्छा, क्या रिकॉर्ड क्या आया इन लोगों? अब तो रिकॉर्ड अभी आया है मोटर चोरी का, घर में से खोल लिया है घुस करके घर में। इसका गिरोह कौन लोग है, कुछ पहचान हुई है? इसका गिरोह तो ये तो दोनों जो है नामजद है पहले से। ये जो दूसरा वाला जेल जा रहा है, इसके गिरोह का पता लगा रहे हैं आप लोग? हाँ, गिरोह के पता लगा रहे हैं, कौन कौन है इसमें संलग्न है। कहाँ का रहने वाला और क्या नाम है इन लोग? ये जो बड़ी है, ये आपको ये कब झील नगर के रहने वाला दोनों है, वार्ड नंबर 15 के। अच्छा, क्या नाम है? एक ठो का नाम है, क्या नाम है? अथी, एक ठो का नाम है बुल्ला, एक ठो का सुरेश नाम है, सुरेश महतो है। क्या जेल भेज रहे हैं लोग? अब सुरेश सहनी है, अब बुल्ला, हाँ, जेल भेज रहे हैं। बहुप्रतीक्षित सिटी पार्क का भले ही शहरवासी आनंद नहीं उठा रहे हों, लेकिन अरसे बाद पार्क में स्थापित जॉर्ज फर्नांडिस की प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है,
3 जून को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऑनलाइन प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसकी तैयारी का जायजा लेने नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा दल बल के साथ शनिवार को कंपनी बाग स्थित सिटी पार्क पहुंचे। साथ में विधान पार्षद दिनेश सिंह भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सालों पहले तत्कालीन कलेक्टर आनंद किशोर ने इस पार्क की नींव रखी थी। तब से लेकर अब तक कई कारणों से यह पार्क चर्चा में रहा है। जॉर्ज फर्नांडिस साहब मुजफ्फरपुर के एक ऐसे व्यक्तित्व थे और मुजफ्फरपुर ने उनको आज़ाद किया, जेल से उनको मुक्त कराया। उस ऐसे महान व्यक्ति का मूर्ति का शिला उद्घाटन जो है माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं, उसकी तैयारी का जायज़ा लेने हम आए हैं। काम अभी चल रहा है। हमने अपने अधिकारियों को आदेश दिया है कि इसको सुंदर सा बना दे ताकि उस दिन इसका विधिवत उद्घाटन हो और जॉर्ज साहब जो यहाँ पर कीर्तिमान स्थापित किए हैं, दूरदर्शन किए हैं, उनका ही यह IDPL है। और यहाँ पर जो है सो कांटी थर्मल, ये 3 महान काम, और वो मुजफ्फरपुर को सुंदर मुजफ्फरपुर बनाना चाहते थे। उनके कहे हुए बात पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जॉर्ज साहब के आत्मा आशीर्वाद दे रही है और उनके आशीर्वाद से यह स्मार्ट सिटी मुजफ्फरपुर बनेगा और जॉर्ज साहब का यह पार्क उनके नाम पर माननीय मुख्यमंत्री जी इस मूर्ति का अनावरण करेंगे और ये पार्क उन्हीं के नाम पर रहेगा। क्या क्या होना है उस दिन 3 तारीख को? बस उनका जो अनावरण का जो सिस्टम होता है उससे वो करेंगे। हम लोग यहाँ रहेंगे और हम लोग जॉर्ज साहब को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। देखिए, बहुत जल्दी जो इसके अधूरे काम हैं वो अभी काम चल रहा है, ये काम कंटिन्यू करेगा और इसको सिटी पार्क के रूप में भी शहरवासियों को बहुत जल्दी, हम समझते हैं कि ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इस साल उनको यह मिलेगा। लॉकडाउन में सब काम पिछड़ गया है, अब उसको पूरा करने के लिए आगे रास्ता प्रशस्त होगा। शनिवार को जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह के द्वारा एईएस चमकी बुखार को लेकर जागरूकता हेतु समाहरणालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर विभिन्न प्रखंडों में 25 जागरूकता रथ को रवाना किया गया। इसके अतिरिक्त 385 3 पहिया वाहनों को प्रखंड मुख्यालय से पंचायतों के लिए प्रचार प्रसार के लिए पंचायतों में रवाना किया गया। इस तरह कल कुल 410 प्रचार वाहनों को एईएस को लेकर जागरूकता हेतु रवाना किया गया। वहीं जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि चमकी बुखार हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसके लिए हम लोग पहले से ही मुकम्मल तैयारी कर रहे हैं। 2 स्तर पर हम मुख्य रूप से कार्य कर रहे हैं। पहले इलाज की व्यवस्था, इसके लिए SKMCH और सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर बेड की उपलब्धता, इसके साथ साथ ही दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है। वहीं दूसरी प्राथमिकता है कि जागरूकता चलाई जाए जिससे सही समय पर स्वास्थ्य केंद्रों पर बच्चों को लाया जा सके, जिसको लेकर वाहन की टैगिंग भी की जा चुकी है। इसी क्रम में जागरूकता फैलाने के लिए आज वाहनों की रवानगी की गई है, जिसके माध्यम से प्रखंडों पंचायतों में माइकिंग की जाएगी। और उन्होंने यह भी कहा कि तापमान बढ़ने से गर्मी बढ़ गई है, बच्चों पर विशेष ध्यान दें। हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है हमारे मुजफ्फरपुर ज़िले के लिए और इसके लिए हम लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं और कार्रवाई भी कर रहे हैं। 2 स्तरों पर हम लोग मुख्य रूप से काम कर रहे हैं। एक तो इलाज की मुकम्मल व्यवस्था हो, जिसके लिए हमारे मेडिकल कॉलेज में, PSC में, सदर हॉस्पिटल में सभी जगह बेड की पर्याप्त संख्या, दवा, डॉक्टर सबकी पर्याप्त संख्या हम लोग सुनिश्चित कराए हैं। दूसरा, लोगों में जागरूकता हो कि जल्दी से जल्दी वो बच्चे को ले करके अगर कोई लक्षण पाया जाता है तो हॉस्पिटल आ जाए हमारे। और दूसरा, उनको बच्चों को बचाएं इस भीषण गर्मी में। तो 2 स्तरों पर हम लोग काम कर रहे हैं, एक जागरूकता फैलाने का और दूसरा इलाज की मुकम्मल व्यवस्था। तो आज का जो कार्यक्रम है वो जागरूकता फैलाने का जो हमारा कार्यक्रम है उसी की कड़ी में ये है। हम लोगों ने आज कुल 25
गाड़ी जो है माइक के साथ यहाँ से जिला समाहरणालय से अभी फ्लैग ऑफ किया है और वो पंचायतों में जाएंगे और पंचायत में घूमेंगे। इसके साथ साथ हम लोग प्रत्येक प्रखंड से पंचायतवार गाड़ी इसी तरह से माइक के साथ फ्लैग कर रहे हैं। आज हमारे सभी बीडीओ, सीओ, सीडीपीओ, एमओआईसी, बीएचएम ये सभी लोग वहाँ से फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। तो कुल 385 पंचायत में 385 हमारे छोटे वाहन हैं, विशेषकर इसमें टेम्पू हैं और 25 यहाँ से हम लोगों ने जिला स्तर से भेजा है और सभी पंचायतों के सभी गाँव में ये कार्यक्रम होगा। पूरे 3 दिन तक माइकिंग की जाएगी, माइक के माध्यम से, और लोगों को जागरूक किया जाएगा कि अब चूँकि तापमान बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो बच्चों पर विशेष ध्यान रखें, उनको बाहर धूप में, लू में नहीं निकलने दें और उनको अगर कोई लक्षण चमकी बुखार का दिखता है तो तुरंत वो नज़दीकी जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ लेकर के आएँ, समय बर्बाद नहीं करें। इस जागरूकता के लिए हम लोगों ने आज ये बड़े पैमाने पर कार्यक्रम शुरू किया है। तो 25 और 385 इतनी गाड़ियाँ हमारी 3 दिन तक सभी पंचायत के सभी गांवों में घूमेंगी और माइक से प्रचार प्रसार करेंगे। मैट्रिक परीक्षा में सफलता का परचम लहराने वाले जिले के होनहार छात्र छात्राओं को शनिवार को जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं भी जिलाधिकारी के द्वारा दी गई। जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित स्कूलों के विद्यार्थियों द्वारा मैट्रिक परीक्षा 2020 में अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अपनी प्रतिभा, क्षमता, लगन और धैर्यशीलता को प्रमाणित किया है। मौके पर अपर समाहर्ता राजेश कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी विमल ठाकुर, जिला जनसंपर्क अधिकारी कमल सिंह, जिला कल्याण पदाधिकारी कमलेश कुमार सिंह के साथ बच्चों के अभिभावक भी उपस्थित थे। ये हम लोगों के जो माध्यमिक परीक्षा में जिले के टॉपर बच्चे थे, फर्स्ट से 5th रैंक तक जिन बच्चों की आई थी, उन लोगों को हम लोगों ने आज बुलाया था यहाँ समाहरणालय में। कुल 12 बच्चे हैं 1 से 5वीं रैंक में जिले में, और उन सभी को हम लोगों ने एक प्रशस्ति पत्र और एक स्मृति चिन्ह भेंट किया है। उनसे बातचीत की है, उनको मोटिवेट किया है कि भविष्य में और अच्छा प्रदर्शन करें, और इसी उद्देश्य से हम लोगों ने आज बुलाया था। हर साल ईद के एक सप्ताह के बाद पुरानी बाजार स्थित दाता कंबल शाह के दरगाह पर उर्स मनाई जाती है, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से उर्स की शक्ल कुछ और ही होगी। 31 तारीख से 5 जून तक मनाई जाने वाली उर्स में इस बार दरगाह के अंदर सिर्फ कमेटी के लोग ही शामिल होंगे। बाहरी लोगों पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। वहीं परंपरा के अनुसार सरकारी चादर भी निकाली जाती है। आपको बता दें कि नगर थाने से भी बगैर जुलूस के ही चादर पोशी की जाएगी, जिसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दाता कंबल शाह के गद्दी नशी मौलाना निजामुद्दीन रजा ने बताया कि इस बार मजार के आसपास किसी भी तरह का मेले का आयोजन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरी तरह से पालन किया जाएगा। उर्स जो हजरत दाता कंबल शाह रहमतुल्लाह अलैह का 117वां उर्स हो रहा है, बहुत सादगी और इत्मीनान के साथ, और बाहर के जायरीन को आने के लिए इजाज़त नहीं दिया गया है। जो हम लोग हैं सब लोग उर्स मनावेंगे, और सरकारी चादर भी है, वो सादगी के साथ सरकार की तरफ से चादर पोशी का रस्म अदा किया जाएगा। कैमा उर्स है इस बार? 117वां उर्स है। हाँ, तो हजारों की संख्या में भीड़ होती थी आपके यहाँ? हजारों के, लेकिन लोग डाउन के वजह से इस बार भीड़ नहीं लगाया जा रहा है, ताकि कोरोना का बीमारी है जिसके वजह से आने वाले पब्लिक को किसी तरह का परेशानी नहीं हो। तो कैसे कंट्रोल कीजिएगा आप हजारों आदमी? अगर मान के चलिए उर्स लगेगा, लोग आ ही जाएंगे तो नहीं आ सकते हैं। इसलिए तमाम लोगों को ये खबर नहीं किया गया है। ये जो दाता का सिलसिला है, इस सिलसिला के तहत जरिए 7 शव्वाल से 13 शव्वाल तक उनका उर्स होता है, वो सादगी में मनाएंगे इसी कैंपस के अंदर। कैंपस के बाहर कोई भी जुलूस यहाँ का नहीं इस साल निकाला जाएगा। क्या बाहर में जो दुकान वगैरह लगती थी इस साल नहीं लगेगा? जो दुकान पहले की यहाँ पर है दुकान लगा हुआ परमानेंट, वही दुकान रहेगी, बाहर की कोई दुकान नहीं आएगी। जी, कब से शुरू और कब खत्म है ये 31 तारीख से 5 तारीख तक है। थाना का चादर कब है? 5 तारीख को 6:10 पर। सेंट्रल जेल का भी चादर उसी दिन है 5:05 पर। नगर निगम का भी उसी दिन चादर है, साईं बाबा का भी उसी दिन चादर है।
मतलब उस कम्प्लीटली यहाँ पे आप लोग करवा रहे हैं? जी सोशल डिस्टेंस रहेगा? हाँ, एकदम आराम से, इसलिए कि बाहर की जायरीन जब आएगी तभी धक्का धुक्की होगा। बाहर की जायरीन आ तो नहीं रही तो धक्का कहाँ से होगा? बाहर का गाड़ी घोड़ा सब बंद है। तो सोशल डिस्टेंस के लिए क्या पुलिस प्रशासन का भी सहयोग लेंगे इसमें? देखिए, यहाँ अगर बाहर की पब्लिक आएगी तभी, ऐसे हमने सबको लिख के दिया है, जिला अधिकारी को, एसपी साहब के यहाँ, टाउन डीएसपी को, नगर थाना को, एसडीओ साहब को, सबको हमने लिख के दे दिया है कि इस तरह की बात है, सरकारी चादर चढ़ती है, वो तो रोका नहीं जाएगा, वो पूजा पाठ तो होएगा ही दाता का। शनिवार को बनारस बैंक चौक स्थित वार्ड नंबर 18 के इमामगंज मोहल्ले में स्थानीय लोगों ने निगम प्रशासन के खिलाफ सोशल डिस्टेंस बनाकर जमकर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस मोहल्ले में घटिया नाला और सड़क का निर्माण ठेकेदार द्वारा करवाया जा रहा है। फिलहाल काम को रुकवाते हुए लोगों ने डीएम और नगर आयुक्त को इस बात की जानकारी दी है। इमामगंज समाजार वार्ड 18 में जो रोड और नाला का कार्य चल रहा है, ये प्राकलन जो है उसके ठीक विपरीत है। गली में 6 इंच ढालना था सोलिंग कर करके, तो पट ईंटा कर करके 3 इंची 4 इंची ज़्यादा ढाला गया है, कहीं कहीं पर 2 इंची भी ढाला गया है। और मेन रोड जो है इसको सोलिंग कर करके जीएसपी कर करके 8 इंची ढालना है, जो सिर्फ मिट्टी और गिट्टी दे करके और बिछा दिया है, ऊपर से ढालने की तैयारी कर रहा था, जिसको मोहल्ला समिति ने रोक दिया है। मोहल्लावासी ने रोक दिया है। मोहल्लावासी ने जेई को फ़ोन किया, जेई आया और उसका जांच किया, खुदवा करके देखा कहीं पर भी सोलिंग नहीं था, तो जेई ने रोका। और उसके बाद बरसात आ रहा है, मोहल्लावासी परेशान है। मोहल्लावासी का सिर्फ कहना है कि भाई आप प्राकलन के हिसाब से इस रोड को बनाइए, हम लोग को कोई एतराज़ नहीं है। और काम को रोक करके भैरव ठाकुर बैठा हुआ है, न रोड बनवा रहा है, न इस पर जांच हो रहा है। इसके पूर्व भी जिस टाइम में जेई को बुलाया गया तो उस टाइम में आवेदन दिया गया, नगर आयुक्त को दिया गया, डीएम को दिया गया, लेकिन अभी तक उस आवेदन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये घटिया निर्माण यहाँ चालू किया गया है। यहाँ सोलिंग का ये एस्टीमेट में सोलिंग है, लेकिन इसको सोलिंग ना दे करके मात्र मट्टी और गिट्टी पर ढालना शुरू कर देते, जिसको हम लोग रोक लगाए हैं। संवेदक द्वारा बंटवाट पैसा का किया जा रहा है। 7 निश्चय मुख्यमंत्री का पैसा आया हुआ था यहाँ, ये नगर निगम का काम था, उसमें बंटवाट किया जा रहा है और नगर निगम द्वारा इस काम को पैसा का लूटा जा रहा है। बढ़िया काम किया जाए, यहाँ सोलिंग बिछा के काम करे। मतलब काम रुकवा दिया? जी जी, हमने जय रुकवाया है। बताइए। जय आए थे यहाँ, हम लोग जय को बताए थे, जय अपने हाथ से कहेंगे नहीं इसको काम को रोका जाए, क्योंकि अगर सोलिंग नहीं है तो यहाँ काम नहीं होगा। पहले सोलिंग करवाइए, उसके बाद जीएसपी कराइए, उसके बाद ढलैया कराया जाएगा। जी, बहुत घटिया काम हो रहा था। जहाँ पर गली में 6 इंची ढालना था, वहाँ 2 इंची 3 इंची बहुत मिनिमम ढाला गया था, 4 इंची ढाला गया है। ट्रेन में हुई प्रवासी महिला की मौत को लेकर और व्यवस्था की पोल खोलती हुई जो वीडियो वायरल हुआ था, उसको लेकर शनिवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में रेल मंत्री पीयूष गोयल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डीआरएम सोनपुर के खिलाफ मिठनपुरा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता अविनाश कुमार ने परिवाद दर्ज कराया है। इसमें धारा 188, 420, 120 बी, 302, 506 के तहत मामला दर्ज कराया गया है। कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 16 जून को मुकर्रर की है। क्या किए? आज एक परिवाद दायर की गई है माननीय व्यवहार न्यायालय के कोर्ट में मुजफ्फरपुर। मुद्दा यह है कि लॉकडाउन के दौरान जो प्रवासी मजदूरों को अपने अपने घर जाने की जो लालसा थी, जिस मांग को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी किया और बिहार सरकार की मांग हुई कि हमें रेल की सुविधा मिलनी चाहिए। इसको लेकर के भारत सरकार ने जो रेल की सुविधा मुहैया कराई, इसमें जो व्यवस्था में जो अब मतलब इस तरीके से विचलित देखने को मिला व्यवस्था कि आज रेलवे के अंदर में व्यवस्था ऐसी दिखी कि जो दूरी पहले 24 घंटा, 18 घंटा, 22 घंटा में तय होती थी, वह दूरी 5-6 दिनों में हो रही है, जिसके कारण आज स्थिति ऐसी बनी हुई है कि हमारे मुजफ्फरपुर जंक्शन पर कई ऐसी अकस्मात मौतें देखने को मिली, जिसमें पिछले दिनों एक अरवीना नामक महिला जो अहमदाबाद से श्रमिक स्पेशल ट्रेन में चली थी अपने परिजनों के साथ, उसकी मौत
ट्रेन की हो गई, जिसको लेकर के उसकी सबको इस तरीके से प्लेटफॉर्म पर लापरवाही के तहत रख दिया गया, जिसमें उसके बच्चे उसके साथ खेलते हुए फोटो वायरल हो गए। और उस फोटो को वायरल देख करके मैं मर्माहत हुआ। और इसी को लेकर के मैं इन तमाम हृदय विदारक मौत को लेकर के, जो आज यह मौत साधारण मौत नहीं कहा जा सकता है, यह रेल मंत्रालय के द्वारा हत्या की गई है इन मजदूरों को, इसको लेकर के हमने आज परिवाद दायर किया है माननीय व्यवहार न्यायालय कोर्ट मुजफ्फरपुर में। अविनाश कुमार जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनकी ओर से एक परिवाद नालिसी दायर किया गया है, जो कि इसमें इन्होंने पीयूष गोयल जो रेल मंत्री हैं, उसके बाद जो सोनपुर मंडल के जो प्रबंधक हैं उनके ऊपर और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार के ऊपर मुकदमा किया गया है। और जिन धाराओं में किया गया है उसमें है 188, 420, 120 भी, 302, 506, 34 IPC के तहत मुकदमा आज दर्ज कर लिया गया है, जिसकी अगली सुनवाई 16/6/2020 को रखी गई है। और इस संबंध में उन्होंने कल अनशन पर जो बैठे थे, तो हम लोगों ने न्यायिक रूप से जाकर के उनका अनशन तुड़वाने का काम किया और आज न्यायालय में कानूनी प्रक्रिया के तहत ये मुकदमा दर्ज किया। मुसीबत की इस घड़ी में लगातार ड्यूटी कर रहे कोरोना वॉरियर्स को पूरे देश में सम्मान मिल रहा है। इसी कड़ी में महाकाल सेवा दल के द्वारा शहर के टावर चौक के समीप STF के जवानों और टाइगर मोबाइल टीम को सम्मानित किया गया। उनको फूल माला पहनाकर अंग वस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। साथ ही सभी पर फूलों की वर्षा भी की गई। वहीं इस मौके पर सेवा दल के सदस्यों ने कहा कि देश के कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करना गर्व की बात है। इतना दिन से तो हम लोग भी अपना जो जनरल ड्यूटी होता है क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर का, लेकिन ये एक अलग तरह का ड्यूटी था। इसमें लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक करते हुए और बताना था, वो लोग को कहीं कहीं सख्ती भी दिखाना था कि लोग अपने घर में रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। और विशेष नहीं है, हम लोग सब इंस्पेक्टर हैं, इससे ज़्यादा बाइट नहीं दे सकते, हम लोग का अधिकार नहीं। जो हम लोग पूरे देश हमारे कोरोना जैसे महामारी में जो अभी गुजर रही है, हम लोग का जो स्थिति अभी है, उस कोरोना महामारी में हम लोग के लिए जो 24 घंटा 365 दिन अपनी जान की बाजी लगा करके हम लोग के सेवा में लगे हुए हैं STF के टीम और हमारे मुजफ्फरपुर के जिला प्रशासन हो या हमारे बिहार के जितने भी बड़े पदाधिकारी हो, उन लोग को हम धन्यवाद देते हैं कि उनके कारण ही हम लोग अभी सुरक्षित हैं। जो भी है, इसी कड़ी में आज हम लोग STF टीम मुजफ्फरपुर को हम लोग थोड़ा सा एक प्रयास महाकाल सेवा दल के तरफ से करके हम लोग सम्मानित किए। महाकाल सेवा दल की ओर से STF के जो हमारे प्रभारी साहब हैं और उनके पूरे टीम को सम्मानित किया गया है, जिसमें हमारे नगर थाने के टाइगर मोबाइल के जो सदस्य लोग हैं, STF के जितने भी सदस्य हैं और प्रभारी हैं, सबको सम्मानित किया है। बड़ा गर्व महसूस होता है जब अपने जवान को सम्मानित हम लोग करते हैं और ये अपने पूरी निष्ठा से जो ड्यूटी कर रहे हैं ये कोरोना जैसी महामारी में। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के यादव नगर से गुप्त सूचना के आधार पर सदर थाना की पुलिस ने छापेमारी करके 20 कार्टून शराब के साथ शराब कारोबारी को भी पकड़ा। साथ ही बीबीगंज गुमटी के पास रेलवे कॉलोनी से छापेमारी कर 10 कार्टन शराब के साथ कारोबारी को भी पकड़ा गया। सदर थाना अध्यक्ष संजीव कुमार निराला ने बताया कि 2 अलग अलग जगह छापेमारी करके अवैध शराब के 30 कार्टून के साथ 7 कारोबारी सहित 5 मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। फिलहाल इन लोगों से पूछताछ कर इन्हें जेल भेज दिया जाएगा। आज सुबह में सूचना मिली थी कि यादव नगर में कुछ लोग शराब का व्यापार करते हैं, शराब छुपा कर रखे हुए हैं। सूचना के आधार पर छापामारी किया गया था, जिसमें एक जगह से करीब 25 कार्टून कुछ लूज कार्टून भी शराब बरामद किया गया। दूसरी जगह से एक बोरा में शराब बरामद किया गया और इससे पूर्व भी शाम में 3 कार्टून शराब बरामद किया गया था। करीब 30 कार्टून शराब बरामद किया गया है और 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। कितना? 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं जी। 4 मोटरसाइकिल 5 मोटरसाइकिल भी सीज की गई। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।